रिसेंटली मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ बात कर रही थी एंड ही वाज मेंशनिंग ग्रीष्मा आई एम गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर प्लॉट इन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन लाइक एक्सप्रेस वे से जस्ट क्लोज बाय है, उसके आजू बाजू में ऑलरेडी टाउनशिप हो रही है। वहाँ पे तो वो इतने रेट से बेच सकते, इससे 30% रेट में भी मैंने बेच दिया तो इट्स अ प्रॉफिट फॉर मी। शुड आई बाय दिस लैंड? सो जब बात कर रही थी ना उनसे, आई रियलाइज मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका ये बहुत बार इश्यू होता है कि एग्रीकल्चर लैंड बाय करे क्या, सस्ते में मिल जाती है एंड ऑब्वियसली पैसा भी अच्छा बन जाएगा अगर बेच देंगे आगे तो। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ देम एंड I'm going to cover 5 mistakes you should avoid when you are buying agriculture land। तो ये वीडियो मैं बताने जा रही कि आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एग्रीकल्चर प्लॉट लेते वक्त और ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, नॉट डिफाइनिंग द पर्पज ऑफ बाइंग एग्रीकल्चर प्लॉट। इसका मीनिंग ये है कि आपको फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड लेनी है। एग्रीकल्चर लैंड तब लेते हैं जब फार्मिंग करनी है, फार्म हाउस बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है या फिर आपको फार्म रिलेटेड कोई बिजनेस करना है। ये चारों में से कोई आपका एक्चुअल पर्पस है तो आपने एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए। पहले तो आपका पर्पस डिफाइंड गोल रखिए। अगर ऐसा कोई पर्पस नहीं है, बस सस्ते में लैंड मिल रही है चलो उठा लेते हैं, तो वो महंगा पड़ सकता है लॉन्ग रन में, क्योंकि माइट भी वो आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइज एरिया नहीं है। तो आप बस लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो रियली यू शुड बी इनटू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट टू डू इट फुल टाइमर। ओके, second biggest mistake that people always do is not checking a legality of the land। इसका मीनिंग ये होता है कि बहुत बार मेरे फ्रेंड सर्कल से आया हुआ है, मेरे रिश्तेदार ने बताया हुआ है बहुत सस्ती लैंड मिल रही है, पहचान वाले से आई हुई है, ये मार्केट में तो अवेलेबल ही लैंड नहीं है, ये सब होता है और अभी ले लिया ना तो इतना रेट में पड़ेगा, सो वी शुड टेक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड ये सब चक्कर में हो क्या जाता है, you actually don't feel important to show it to the lawyer। and what is most important, लीगैलिटी इन द लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे एक बार लिटिगेशन पड़ गया तो आप तो लैंड यूज नहीं ही कर सकते हो, वहां पे तो पैसा चला ही गया। और माइट भी आपका जो पर्पस है, बीट बिजनेस हो सकता है या फिर आपने फार्म हाउस बनाने के लिए, वो पर्पस भी डिफीट हो जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर फंस जाते हैं एग्रीकल्चर में ओनली बिकॉज टाइटल क्लियर एंड उसके ऊपर कोई लिटिगेशन, कोई रिजर्वेशन, वो चीजें है क्या, ये सब चीजें देखना भूल गए। तो नॉट शोइंग इट टू द लॉयर इज द सेकंड मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट। थर्ड इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट इज गेट कमिटेड इज आप लैंड से रिलेटेड एक्चुअल सेल डीड एग्रीकल्चर में नहीं उठाते हो। आप जो करते हैं वो ओनली एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, जिसको मराठी में बोलते हैं साठे खत, यानी कल ये लैंड में लेने जाऊंगा, तो उस केस में टेक्निकली 7/12 के ऊपर आपका नाम नहीं चढ़ता है। सम टाइम ये मिस्टेक हो सकती है। तो दिस इज वन मिस्टेक दैट पीपल कमिट। फोर्थ मिस्टेक दैट पीपल जनरली कमिट इज इंडिपेंडेंट एक्विजिशन। कि लाइक चलो अरे सस्ते में मिल रहा है, इंडिपेंडेंटली प्लॉट ले लेते हैं, बट हो जाता है कि आप वो मेंटेन नहीं कर पाते हो। इसकी वजह से वहां पे आपको जो भी करना है वो पर्पस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो भले आपको एग्रीकल्चर लैंड एकदम सस्ते में 5 लाख में मिल गई, बट उसके ऊपर कोई केयर टेकर रखना, उसका पूरा बाउंड्री डिमार्केशन करके लेना, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी लाना, पानी लाना, आपको जिस टाइप की सॉइल चाहिए उस टाइप की सॉइल एक्चुअली बाहर से लाके या खाद डाल के बनाना, ये सब चीजों के लिए माइट भी आप 5 टाइम्स कॉस्ट पे करते हो जो आपने लैंड के लिए पे की हुई है। सो इट्स बेटर बिफोर बाइंग लैंड ओनली आप ये सब चीजें आइडेंटिफाई करो और फिर लैंड बाय करो, ताकि जस्ट डोंट फाइंड कि मुझे लैंड कितने डर्ट चीप प्राइस में मिल रही है एग्रीकल्चर। जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये लैंड लेने के बाद मुझे जो पर्पस है मेरा वो सर्व हो सकता है क्या। डोंट गो ऑन जस्ट लैंड कॉस्ट, कंसिडर इट इज द एंटायर पैकेज कॉस्ट। जब आपको इसके ऊपर जो भी चीज करनी है, लाइक फार्म हाउस बनाना है, एग्रीकल्चर करना है या एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस करना है, उससे रिलेटेड ये फाइनल प्रोडक्ट होने के लिए मुझे टोटल कितना कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। And fifth and most important mistake that most of the people do, the cheapest is the better। This approach is followed for a lot of people in agriculture। अरे खेती जमीन लेनी है ना तो इसमें क्या इतना, हमारे गांव में तो इतनी सस्ती मिलती है, पूना मुंबई में भी मिल जाएगी। यस ऑब्वियसली मिल जाती है, लैंड मिल जाती है 3-4 लाख पर एकड़ से पूना में भी, बट यू हैव टू गो इनसाइड 15-17 किलोमीटर वेयर देयर माइट नॉट बी अ डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली आपका पर्पस क्या है उस हिसाब से आप उस तरह की भी लैंड ले सकते हो, but not every land is dirt cheap in agriculture। and when it comes for especially with the gated community, आपको good
लोकेशन चाहिए, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन चाहिए, सर्टन अम्यूनिटीज वो प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, तो इट कम्स एट द लेवल ऑफ द कॉस्ट. इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्ट, इज मोर ऑफ अ वैल्यू एडिशन दैट इज डन ऑन द प्रोजेक्ट. तो 5 चीजें जो ब्लंडर आपने actually avoid karne when you are thinking to buy. One is not defining purpose. Second, not appointing a lawyer. Third, might be taking just sathe khat, not an actual sale deed. Fourth is independent acquisition without considering a package cost. And fifth is going just for a deal because it's a dirt cheap. So please take care of these all 5 things, and I wish you own a very good agriculture land which create asset and legal assets for your next generation. Thank you.